नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का केडी करेन इंस्टीट्यूट आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जय श्री कृष्णा दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आ जाइए दोस्तों और जुड़ जाइए मेरे साथ वीडियो में अंत तक, क्योंकि परसेंटेज का पार्ट 2 जो बेसिक पढ़ाया अपन ने उसी को बेस बना के आज अपन डीजे बजाएंगे। और मैं आपका डीजे बजाने के लिए आ चुका हूं, तो आप भी अपने आप को तैयार कर लीजिए और अपने बेस बनाने के लिए कंप्लीट जुड़ जाइए मेरे साथ और जुड़े रहिए सेशंस के अंत तक। और अंत में यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। देखिए आज क्या करना है अपन को, जो बेसिक पढ़ा है ना उसको एक बार रिवाइज करते हैं कि किया क्या था। प्रतिशत क्या पढ़ रहे हैं अपन? प्रतिशत मतलब बटे में 100। प्रतिशत का मतलब क्या है? बटे में 100। बस ये याद रखो, प्रतिशत बटे में 100। जैसे मैं लिखूं 33%, तो इस प्रतिशत को या तो 33% लिखो या ऐसे लिख लो कि 33/100 यानी कि बटे में 100। मैं लिखूं 25% या ऐसे लिखूं कि 25/100। तो ये इसकी क्या हो गई? फ्रैक्शन वैल्यू। ये क्या हो गई? प्रतिशत वैल्यू। ये तो क्या है? इसकी प्रतिशत वैल्यू। ये क्या है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। जब बटे में 100 लिख देंगे तो वो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। जब परसेंटेज वाले साइन के साथ लिखेंगे तो ये परसेंटेज वैल्यू बटे में 100, यानी कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। और यदि फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से 100 कटेगा, वापस कितना हो गया? 33%। ये छोटी सी चीज ही तो समझाई थी मैंने। अब इससे आगे अप्रोच लगाते हैं कि आगे करना क्या है। पहले छोटे छोटे मान पढ़े थे, अब उससे आगे चलते हैं। जैसे मैं लिखूं आपके सामने 33 सही 1/3%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो मैंने हमेशा बोला है जब इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो इसको सोल्व आउट कर लो सिंपल भिन्न में। जैसे 33 इंटू 3 99 इंटू 1 कितना हो गया? 100। प्रतिशत का मतलब बटे में 100, तो 3 इंटू 100 करोगे आप, ठीक है? तो 100 से 100 कट जाएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? 1/3। मतलब 33 सही 1/3 को आप क्या लिख सकते हो? 1/3, ठीक है? कैसे? जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि 699 का 33.33% क्या होगा? अब जिनको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता नहीं है ना दोस्तों, उसका हलवा बन जाएगा एग्जाम में। वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, कर तो लेगा लेकिन टाइम लगा देगा, कम से कम 30 से 35 सेकंड लगा देगा इस क्वेश्चन में। लेकिन यदि उसको फ्रैक्शन वैल्यू, इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर वो है ना देखते ही करेगा, पेन भी नहीं उठाएगा। कैसे? उसको पता है कि 33.33 को 1/3 लिख सकते हैं, तो 3 से काट देगा डायरेक्ट। 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये आंसर आ गया। देखो कुछ भी नहीं किया, देखते हैं आंसर आया। तो ये होता है कंसेप्ट, ये होता है फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। इसीलिए मैं अप्रोच लगाना सिखा रहा हूं आपको कि परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है? जैसे मैं आगे लिखूं, इसके आगे चलते हैं। 14 सही 2/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? तो देखो 7 14 98 और 2 100 बटे परसेंटेज बटे में 100 लिखोगे तो ये 700 जाएगा। मतलब 1/7 क्या हो जाएगी? 1/7 क्या हो जाएगी दोस्तों? इस 14 से 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/7। आगे चलो, 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो देखो 3 16 48 49 50, 50/300 बटे में 100 लिखोगे तो देखो 50 से कट जाएगा। ये कितनी बार? एक बार। ये 50 से कितनी बार कटेगा? 50 से देखो 300 में जब 50 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो 1/6, ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई दोस्तों? 16 सही 2/3 को आप क्या लिख सकते हो? 1/6, ठीक है? तो ये अब देखो 16 से 2/3 का मतलब क्या है? अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो इसको भी देखो। 16 से 2/3 का मतलब क्या है? देखो
वापस से देखो इस फ्रैक्शन को यदि मैं परसेंटेज में बदलने की बात करूं तो क्या बोलते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखना वापस से यही मान आएगा। देखना 6 का भाग दोगे एक बार, बचे 4, 40 हो गए, फिर 36 बचे 4, 6, 2/3 आ गया, वही आया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 बार तो पूरी बार भाग चला गया, बचे 4, ठीक है, फिर 4 बचे। तो देखो 1 मिनट, इसको अच्छे से समझाता हूं मैं। क्यों ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 16 से 2/3 को पॉइंट में भी तो लिखा जा सकता है। वो कैसे लिखना है, देखो 100 में 6 का भाग दे रहे हैं अपन, तो देखो एक बार डिवाइड करेंगे, बचा कितना 4, 40 हो गए, फिर 36, फिर बचा कितना 4, तो 16 पॉइंट। अब देखो फिर 4, फिर 4, तो इसको या तो 16 से 2/3 लिख सकता है वो, या 16.66 भी लिख सकता है। मैं यही चीज समझाना चाहता हूं आपको, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। 16.66 लिखो या 16 से 2/3 लिखो, सेम ऐसे इसको भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/6। इसको नोट करिए। ऐसे ही कुछ मान और प्रैक्टिस करते हैं, कुछ बड़ी अप्रोच लगाते हैं कि बड़े क्वेश्चंस कैसे करते हैं, उसको कैसे सोल्व आउट करेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। इसको नोट करिए। देखिए आगे देखिए, यदि आपसे पूछे 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन, इसका मान क्या होगा, तो देखो 9 × 11 99 × 1 100/900। भाई प्रतिशत का मतलब बटे में 100, मैंने 10 बार बोला। इस परसेंटेज को आप बटे में 100 ही मानो। जहां पे परसेंटेज दिख रहा है ना, उसको प्रतिशत देखो ही मत, तो ये देखो कि ये बटे में 100 है बस, यानी कि ये प्रतिशत नहीं है यहाँ पे, ये नीचे 100 है, ये समझो। तो देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो इस 11 सही 1/9 को क्या लिखोगे आप, 1/9। आगे चलो, यदि वो आपसे कहे 9 सही 1/11%, तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, देखो 9 11 99 और 1 100/1100। तो देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 1/11। ये 1/11 जो है ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 9 सही 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/11। यदि मैं लिखूं 8 सही 1/3%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, फटाफट से बताओ। 8 × 3 24 और 1 25/300। 300 क्यों लिखा, क्योंकि बट्टे में 100 लिखूंगा तो 300 जाएंगे। 25 से काट दो, देखो कितना आएगा। जब 25 से काटेंगे तो एक बार, ये 25 से कटेगा एक बार, दो बार, 1/12। मतलब 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/12। अब इस 8 सही 1/3 को ऐसे भी लिखा जा सकता है एग्जाम में, 8.33%। तो आप कंफ्यूज ना होना मेरे भाइयों, कंफ्यूज ना होना, बात एक ही है, ठीक है। आगे देखो, थोड़ी बड़ी अप्रोच लगाते हैं। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अब देखो 66 को पहले क्या करोगे, 3 से, देखो ये जो लिखा है ना, ये बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर बार बार ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, है ना। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये इधर गुणा कर रहे हो, इधर क्या कर रहे हो। ये एक बात बताइए, मैं आपके सामने 14 से 2/5 लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 14 + 2/5। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। तो भाई बच्चे थोड़े हो आप, अब तो बड़े हो गए ना, तो डायरेक्ट अप्रोच लगाओगे। डायरेक्ट अप्रोच लगाओगे तो क्या करोगे, 66 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 198 + 2 कितना हो गया, 200/300। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गया, तो 2/3। ये 2/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 2/3, ठीक है। यदि मैं आपके सामने, अब देखो 66 सही 2/3 लिखो, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 66.66%, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि 66 तक तो पूरा पूरा है, और यहाँ पॉइंट लगाओगे, बीच में 3 का भाग दोगे तो 6 बार, फिर 2 बचेगा, 6 बार फिर 2 बचेगा, इस तरह से चलता चलेगा। तो 66 से 2/3 आए एग्जाम में, या 66.66% पूछे, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 2/3, ठीक है। आई बात समझ में। आगे देखो, चलो इसको नोट करिए।
इससे आगे कुछ और अप्रोच लगाते हैं, फिर इससे बड़ी अप्रोच लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे कि इससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे करने हैं। और ये चीजें में जो फ्रैक्शन को परसेंटेज और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बेसिक फंडा है परसेंटेज को शॉर्ट में करने का। करने में तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे वो आपके सामने लिख दे 9,999 का 11/1/9% क्या होगा। अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि इसका आंसर क्या आएगा 1111, फटाक से आंसर बता दोगे। तो ये टाइम बचाने के लिए ये प्रैक्टिस करी जा रही है, ये अप्रोच लगाई जा रही है टाइम बचाने के लिए। वरना करने में तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना कि 9,999 इंटू देखो 9,11,100/900, ये लो हो तो ऐसे भी जाएगा। पर यहाँ पे बात टाइम बचाने की है और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस आपका बेस बनाया जा रहा है और उसी के आधार पे मैं आपका डीजे बजाने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं इससे आगे अप्रोच लगाते हैं, इसको आप प्रॉपर तरीके से नोट करिए। देखिए आगे 6.66%, पहले क्या था 66.66 या 66/2/3, 6.66% या 6/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो देखो 6 18 और 1 18 और 2 20/300, तो देखो 20 से कटेगा एक बार, ये 20 से कटेगा एक बार, बचे 10, 5 20 100, यानी कि 6/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरे भाइयों 1/15। यदि आपके सामने आ जाए 7/1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो देखो 7 × 7 49 और 1 50/700, मतलब 5/70 आप इसे लिख सकते हो। ये मैंने अपने मन से लिखा है और ये मन से लिखो या कैसे भी लिखो, आपको फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए दोस्तों। 7/1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 5/70। इसको आगे भी काटा जा सकता है 5 से, देखो 1 पंजे 5 और ये 5 से कट जाएगा 14 बार, तो 1/14 क्या हो गया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब कुछ बड़ी अप्रोच लगाते हैं, बड़े फ्रैक्शन पे काम करते हैं। कैसे, जैसे मैं लिखूं 111 सही, 111 सही यहां लिखता हूं इधर, ठीक है ना, 111 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अब देखो जो 111 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे तो दो तरीके हैं, इसको दो टुकड़ों में लिखा जा सकता है ना। देखो भाई ये क्या है 100% प्लस 11 सही 1/9%, यही तो है, यही है भाई। बड़ी अप्रोच लगाओगे तो उसको छोटा कैसे बनाना है वही चीज मैं सिखा रहा हूं। इसको देखो 111 सही 1/9% को 100% प्लस 11 से 1/9%। अब आपको पता है 100% क्या होता है 1। स्टार्टिंग मैंने यहीं से तो करी है, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1। और 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू अभी जस्ट मैंने बताई है, 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी मैंने 1/9, तो ये कितना हो गया देखो 9। इसको जब सोल्व आउट करोगे तो देखो 9 और 1 10/9, या ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 सही 1/9। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई दोस्तों 10/9, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 111 से 1/9 को क्या लिखोगे 10/9। ठीक है, और यदि डायरेक्ट करोगे तो देखो 9,999 और इसमें 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा पूरा 1000/900। तो ये भी सिंपल है, आप ऐसे भी कर सकते हो 10/9, ये भी शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन मैंने ये बताया कि बड़ी फ्रैक्शन, ये तो सिंपल था इसलिए आपने मल्टीप्लाई करके दो पार्ट में कर लिया तो 10/9 आ गया, और ये डायरेक्ट भी हो रहा है। तो 111 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 10/9। ऐसी बड़ी अप्रोच लगाते हैं अपन, कुछ एक आध क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस और करते हैं। फिर ये जो भी कराया ना मैंने ये समझाने के लिए कराया है, ये आपको एग्जाम में करना नहीं है। इसकी मैं एक टेबल बनवा दूंगा पूरी, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जिस फ्रैक्शन वैल्यू से जिस परसेंटेज मान से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसकी एक टेबल आपको बनवाऊंगा। उसका स्क्रीनशॉट लेना, उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, नोट्स बनाना, और फिर करेंगे अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस।
अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, जितने भी टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज से आते हैं। तो चलते हैं आगे। आगे देखिए अगला, जैसे मैं लिखूं 106 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। ठीक है, ठीक है। अब करने के दो तरीके मैंने पहले ही बताया। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100% प्लस 6 सही 2/3%। ठीक है, तो मैंने बताया 100% का मतलब तो क्या है 1 प्लस 6 सही 2/3 का मतलब क्या है। मैंने अभी जस्ट इसका मान बताया था, यदि याद नहीं है तो फिर देखो 6 × 18 20/300, तो देखो 1/15 यही तो होगा। तो ये क्या हो गया 15 और 1 16/15 किसका मान हो गया दोस्तों 106 सही 2/3 को क्या लिखा जा सकता है 16/15। अब ये दो फॉर्म में ना करके आप डायरेक्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। देखो 106 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 118 प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 120/300। तो देखो अब इसको 2 से काटोगे 6 × 18 और 300, देखो 6 × 18 और 1 × 3 320 होगा दोस्तों, और नीचे हो जाएगा 300। तो देखो 1 0 से 1 0 2 से कट जाएगा 16 बार 2 से 15 बार। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलना है, या फिर ये शॉर्ट टर्म सबसे बढ़िया ही है, क्योंकि ये वाली फ्रैक्शन वैल्यू आपको डायरेक्ट पता रहेगी तो 100% से जुड़कर ही आएगा। और 100% की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो इसको सोल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ना करके आप ऐसे ही करें। आगे कुछ वैल्यू और देखिए, जैसे मैं लिखूं 616 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसको क्या लिखोगे आप, देखो इसको क्या लिखोगे 600% प्लस 16 सही 2/3%। अब आपको पता है 600% का मतलब क्या है, इस प्रतिशत से ये 2 0 कटेंगे तो क्या आएगा 6 प्लस 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 50/300। देखो 50/300 मतलब 1/6, तो 36 और 1 37/6 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई दोस्तों 616 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 37/6। तो कितनी भी बड़ी उसको आपको अप्रोच लगाने की बोले, आपको फंडा पता होना चाहिए। जिसको फंडा पता है वो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकता है। इतनी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू वो एग्जाम में नहीं देगा। मैं बता रहा हूं कि अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको अप्रोच कैसे लगानी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं एक आध प्रैक्टिस और करते हैं, और फिर अगले वीडियो में मैं आपको इस फ्रैक्शन का एक चार्ट बनाऊंगा परसेंटेज का। उस चार्ट को आपको फ्रैक्शन वैल्यू प्रतिशत वैल्यू किस प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ताकि एग्जाम में आप देखते ही तुरंत आंसर करो 5 से 10 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, तो कुछ एक दो अप्रोच और लगाते हैं और फिर चलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में मिलेंगे। तो इसको नोट करिए आप। देखिए दोस्तों आगे देखिए, यदि आपके सामने आ जाए 633 सही 1/3%। ठीक है, तो देखो इसको क्या लिखोगे आप 600 प्लस 33 सही 1/3%, यही लिखोगे। अब आपको पता है 600%, इसका मान क्या होगा 6 प्लस 33 सही 1/3 की वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में कराया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 100/300 मतलब 1/3 इसको लिखा जा सकता है। तो ये कितना हो गया 6 × 18 और 1 19/3 जो है वो किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है दोस्तों 633 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 19/3। तो ये अप्रोच लगानी आपको आनी चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब बड़ी संख्या आ जाए तो उसको दो फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये वाली प्रैक्टिस में पहले ही करा चुका हूँ छोटे वाले पार्ट में, और इसका तो आप डायरेक्ट दिख रहा है कि परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगे तो 6 में इसको जोड़ना है। इतना सिंपल फॉर्मूला जो आप चुटकियों में कर रहे हो दोस्तों। तो राधे राधे बोलो, लाइक करो, और देखिए एक और अप्रोच लगाइए। देखो इसको क्या लिखोगे 300% प्लस कितना जुड़ा है इसमें 66 सही 2/3%। अब आपको पता है इस परसेंटेज से 2 0 काट दो तो यहाँ तो क्या होगा 3, यहाँ देखो 66 सही
2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। अब याद नहीं है ना, अभी याद नहीं है तब भी कर सकते हो। कैसे, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 198, 200/300 मतलब 2/3। तो देखो 3 तिया 9 और 2 11/3 दोस्तों, इसकी क्या हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू, इसका फ्रैक्शन मान हो जाएगा 11/3। तो ये था प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अब एक छोटा सा पार्ट और देख लेते हैं इसी वीडियो में, ताकि अगले वीडियो में मैं एक टेबल बना दूंगा जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो एक छोटे से पार्ट को करके और इस सेशन को समाप्त करेंगे अपन, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। अब देखिए जो अभी किया है ना, जस्ट उसका उल्टा करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। लेकिन आपको एक चीज आ गई ना, तो दोनों कर सकते हो। कैसे, क्योंकि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 का भाग दे रहे हैं, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में वापस बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टेबल में दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, वैसे ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। देखो 3/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 4 से काट दो, कितनी बार 25 बार। तो 3/4 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी 75%। स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1, 50% की 1/2 और 75% की 3/4। तो इधर से इधर और इधर से इधर, तो उस टेबल में दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। ये चीज वैसे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूं, कितना अच्छा काम कर रहा हूं दोस्तों आपके लिए। तो आप भी मेरे लिए अच्छा काम करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि मैं एक अच्छी ऊर्जा के साथ बिल्कुल एक्टिव होके आपके लिए और ज्यादा मेहनत करूं। मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, लेकिन आप खुद के लिए मेहनत जरूर करो, एग्जाम में सफलता हासिल करो, यही मेरी दुआ है। आप अपने मकसद में कामयाब हो, आप कामयाब होंगे तो मैं भी कामयाब होऊंगा, ठीक है। तो देखिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में भाग दोगे, 200 में 7 का भाग दोगे, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। देखो 2 सत्ते 14, बचे कितने 6, फिर 8 बार, 8 7 56, बचे कितने 4। तो 28 सही, 4/7 भी लिखा जा सकता है इसको, या 2/7 है ना, तो 28 सही कितना हो गया 4/7%, ठीक है। या पॉइंट में लिखो या सही बिन में लिखो, वो आप पे डिपेंड करता है, वो एग्जाम में कैसे देता है वो आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से चेंज करते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कुछ अलग है, अंश जो है हर से बड़ा है, तो पहले तो इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। कैसे, देखिए 12 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, कितना हो गया 36। तो 3 सही 1/12 इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये यही तो है कि 3 + 1/12। तो ये 3 जो है ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, आपको पता है 3 क्या होता है 300 का, भाई 300% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होता है 3। तो ये 3 क्या है यहाँ पे, ये 3 तो है, इधर देखो 3 तो क्या है अपने आप में 300% है, ठीक है। प्लस 1/12 जो है वो किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 100 से। तो देखो 12 से कट जाएगा, ये कितनी बार 8 बार, 8 12 96, बचे 4। तो 8 से 4/12 मतलब 1/3। तो ये कितना हो गया 308 सही 1/3%। किसकी प्रतिशत वैल्यू आई है 37/12 को 308 सही 1/3% लिखा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए 7/12, उसको मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है ना। 7/12 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, तो इंटू 100 करोगे तो कितना हो गया ये 700/12, 12 का भाग दो, इसमें देखो 5 बार 60, बचे कितने 10, 8 बार 96, बचे कितने 4। तो 58 सही 4/12, या 58 सही 1/3% लिखा जा सकता है दोस्तों, या 58.33%। बात एक ही है, वो कुछ भी दे एग्जाम में, तीनों का मतलब एक ही है। 12/7, अगला क्या है 12/7, तो
प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो 1200 में 7 का भाग दोगे आप तो देखो 1 7 7, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि ऊपर वाली संख्या बड़ी है यहाँ पे, देखो इसको यही करते हैं, ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो क्या करोगे, पहले 12 में भाग दे दो 7 का, तो कितनी बार जाएगा, एक बार, बचे कितने 5, 5/7, ठीक है। तो देखो ये तो किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 100 की, प्लस यहां पे भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 7 7 49 बचा 1, 1 7 7 यानी कि 7 सही 1/7, तो इसको क्या लिखोगे, 107 सही 1/7% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई दोस्तों, किसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई है ये 107 सही 1/7, क्या संख्या थी 12/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, 100 में जोड़ा है ना, रुको 1 मिनट। अगला जो है इसको देखो 12/7 है ना, अब अंश बढ़ाए हर से, तो आप क्या करोगे, पहले एक बार भाग दे लो, क्या आएगा 1 7 7, बचे कितने 5, 5/7, ठीक है। अब एक क्या है, एक जो फ्रैक्शन वैल्यू वो किसकी है 100% की, प्लस यहाँ पे इंटू 100 करोगे क्योंकि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, तो आप क्या करोगे 7 7 49 बचा 1, 1 7 7 बचे 3, तो 71 सही 3/7 यानी कि टोटल कितना हो गया 171 सही 3/7%। ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई दोस्तों, 12/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 171 सही 3/7%। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने आपका बेस बनाया है, कल मैं आपका डीजे बजाऊंगा और आप अब क्या करोगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे ताकि वो बच्चे भी अपने साथ जुड़ सकें जो अपने आप को गणित से डरा के रखते हैं, जो गणित से डरते हैं। मैं आपका डर निकाल दूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा जब तक इस गणित सब्जेक्ट को मैं पूरा नहीं पढ़ाता। मेरा मकसद मैं पहले ही बोल रहा हूं, इस सब्जेक्ट से आपको छुटकारा दिलाना है ताकि निकट भविष्य में जब भी आप किसी भी कंपटीशन में बैठो तो कम से कम गणित ऐसा सब्जेक्ट हो जिसको आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बस एग्जाम में डायरेक्ट देखते ही क्वेश्चंस करो, लेकिन इसके लिए आपकी प्रैक्टिस इतनी धमाकेदार शानदार होनी चाहिए कि मजा आ जाए। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट और धमाकेदार क्वेश्चंस और प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।